दुर्गा मैया की जय। पिताजी, क्या साधु संत लोग भी गुप्त नवरात्रि मनाते हैं या सिर्फ तंत्र साधक ही करते हैं? शक्ति की जानकारी जो महाविद्या है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए साधु संत भी उनकी पूजा करते हैं, लेकिन हर साधु नहीं करता है। इसका सबसे बड़ा कि जो शिव भक्त होते हैं वे ही अधिकतर इस पूजा को करते हैं, लेकिन जो नारायण भक्त होते हैं वे सिर्फ सात्विक मतलब भजन कीर्तन ये सब करते हैं या जाप ये सब करते हैं। लेकिन जो शिव जी के साधक होते हैं वे ध्यान और तंत्र साधना ये सब वे करते हैं। इस कारण से हर साधु की अपनी एक अलग जो उसकी सोच होती है वह उसी हिसाब से बढ़ता है। तो हर साधु भी गुप्त नवरात्रि की साधना नहीं करता है। आपने कहा कि दुर्गा जी के 10 हाथ है, बल्कि उनको अष्टभुजा देवी बोला जाता है, यानी 8 हाथ। कहीं कहीं पे माता जी ने 4 हाथ रखे हैं, कहीं पे 8 हाथ रखे हैं। जहाँ पे जैसी उनकी आवश्यकता हुई वैसे ही उन्होंने उतने हाथ शक्तियों की, इतनी शक्तियों की वे स्वामिनी है। हाथ का मतलब ये नहीं है कि उनके हर समय 8 हाथ 10 हाथ लगे हुए हैं। 8 हाथ 10 हाथ का मतलब 10 हाथ दुर्गा जी में कि वे 10 महाविद्याओं की स्वामिनी है और संपूर्ण नौ दुर्गा की स्वामिनी है। और माँ काली 10 महाविद्याओं की स्वामिनी है। 10 महाविद्याएं 10 दुर्गा जी की शक्तियाँ हैं। आखिरी में आप जब विजय प्राप्त करते हैं तो उस दिन भी तो आप पूजन वगैरह करते हैं कि हमने अपने इन पापों से, या जैसे कि रावण को जला के हम लोग, या कि हम लोगों ने बुराइयों पर विजय प्राप्त की, तो उस तरह से हम नौ दुर्गा का पूजन करके 9 दिन तो 10वें दिन उस पर विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए हमको 10 हाथ ही दुर्गा जी में देखा है। और क्यों है यह भी कि 10 महाविद्याएं भी तो दुर्गा जी से ही हैं। इस कारण से दुर्गा जी के 10 हाथ हैं और काली जी के भी 10 हाथ ही दर्शाए गए हैं। मतलब उन्होंने उस स्वरूप में हाथ से मतलब शक्तियों को दर्शाया गया है। हाँ। अब वो सहस्त्र बाहु था। सहस्त्र बाहु का भी वर्णन है। तो सहस्त्र बाहु को शिव जी से आज वो वरदान मिला था। तो क्या उसके सहस्त्र बाहु 100 भुजाएं थी? नहीं, भुजाएं 2 ही थी, लेकिन वो 100 भुजाओं के बराबर कार्य कर सकता था। जब उसको 100 भुजाओं की आवश्यकता तो अदृश्य में वो 100 भुजाओं के द्वारा उन कार्यों को संपूर्ण कर सकता था। जैसे रावण को कहते हैं कि 10 मुख 10 आनन, तो 10 मुख नहीं थे, लेकिन उसके 10 लोगों के बराबर ज्ञान उसके पास था। तो अदृश्य में उसके 10 मुख हैं, लेकिन दृश्य में एक ही मुख। ऐसे 10 मुख लेकर बैठेगा तो उसकी गर्दन ही दर्द करने लगेगी। पिताजी, जैसे आपने कहा कि पुरुष स्त्री के बगैर में नहीं प्राप्त कर सकता है शक्तियाँ, तो क्या स्त्री भी पुरुष के बगैर प्राप्त कर सकती है? पुरुष भी स्त्री के बिना शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है और स्त्री भी पुरुष के बिना शक्तियाँ प्राप्त कर सकती है, लेकिन फ़र्क क्या होता है, उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे 3 इष्ट माने गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो तीनों ही की पत्नियां हैं। और जब वे उस ऊंचाई तक पहुँचे तब उनको भगवान की संज्ञा दी गई। और पृथ्वी पे भी हम लोग जैसे पूजते हैं शिव जी को, तो उनकी भी अर्धांगिनी है पार्वती। राम जी को तो उनकी भी अर्धांगिनी है सीता मैया, और कृष्ण जी की तो उनकी भी अर्धांगिनी है रुक्मणी। तो बिना स्त्री के हम उस संपूर्ण जानकारी को कभी भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन हाँ, फिर भी हम
इतनी ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं जहाँ पे हमें संपूर्ण आनंद की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा नहीं है कि प्रभु ने कि अगर कोई पुरुष विवाह नहीं करना चाहता है तो वो प्रभु तक ना पहुंच सके, और ना ऐसा है कि कोई स्त्री विवाह नहीं करना चाहती तो वो प्रभु तक नहीं पहुंच सके। दोनों ही पहुंच सकते हैं, मगर एक कहते हैं ना कि प्रोफेसर तो वो संपूर्ण जानकार होता है उस विषय का। तो उसी तरह से कि जब हम इसमें एक प्रोफेशनल हो जाते हैं तो हमको स्त्री और पुरुष दोनों की ही संपूर्ण जानकारी होती है, तब हम पूर्ण ज्ञानी बन पाते हैं। कहते हैं हनुमान जी ने भी कुछ शक्तियां अर्जित करने के लिए विवाह किया था। उनकी पत्नी का मंदिर राजस्थान में कहीं बताते हैं, तो क्या ये सत्य है? इसका तो मुझे ज्ञान नहीं है। वैसे तो हनुमान जी को ब्रह्मचारी कहा गया है, लेकिन होगा तो जैसे कि कोई व्यक्ति शादी करता है। अब हमारे यहाँ इस समय में अगर देखें तो गौतम बुद्ध ने शादी की, और शादी करने के पश्चात जब उनको ब्रह्म ज्ञान की कि मुझे वह ज्ञान वह प्राप्त करना है कि आखिर है क्या इस संसार, तब वे अपनी पत्नी और बच्चे को सोता हुआ छोड़ के चले गए। तो उनको भी स्त्री और पुरुष की जानकारी हुई, उसके पश्चात वे उस मार्ग पे बढ़ पाए। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके जब हम बढ़ते हैं तो हम एक पूर्ण जानकार होते हैं, नहीं तो हम अधूरी ही जानकारी रख पाते हैं। पिताजी, आपने आज दुर्गा मैया की जय बोला, पहले आपने जय महाकाल जय महाकाली। इससे तो मतलब लोगों के मन में प्रश्न उठेगा कि खुद एक पे नहीं टिके हैं, कभी ये स्वरूप कभी वो स्वरूप। इसको मैंने पहले तो मैं जय भोले जय माता की बोलता था, और उसको जब मैं परिवर्तन किया था कि जय महाकाल जय महाकाली, तब मैंने ये कहा था कि मैं इसके बारे में आगे चल के बताऊंगा। अच्छा किया तुमने आज ये प्रश्न पूछा। जब शुरुआत में किसी साधना में प्रवेश करते हैं तो हम प्रभु के भोले स्वरूप को ही लेके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम बहुत ही जानते नहीं कुछ, लेकिन हम उनके उस शांत स्वरूप को लेके बढ़ते हैं। अगर तेज स्वरूप को लेके बढ़ेंगे तो उसमें हमको हानि भी हो सकती है। तो सबसे शांत कहते हैं ना कि शिव जी को ही कितने नाम, भोला भोले, तभी मैं जय भोले। और माता को जितनी भी माता ने जितने भी स्वरूप सब माता ही तो थी, तो जय भोले जय माता का जय घोष करता था। उसके बाद जब मैं तंत्र के उसमें कि हमें भी जैसे अभी वर्णन किया 10 महाविद्याओं का, तो इसमें जब आगे बढ़ा तो बिना माँ काली के नहीं बढ़ सकता था। तब मैंने इसका जय घोष किया कि जय महाकाली जय महाकाल। महाकाल तीनों काल के ज्ञाता हैं, तो उनको लेके आगे बढ़ा। अब मैं जब सब कुछ, तो मैं शक्ति का ही उपासक हूँ और शिव मेरे इष्ट हैं। मैं शुरू से ही माँ दुर्गा की ही पूजा आराधना करता आया हूँ और अब भी उन्हीं को लेके चलता हूँ। तो जब मैं अब अपने सफ़र की पूर्णता पे हो गया, तब मैं वापस से जय माँ दुर्गा मैया की या दुर्गा मैया की जय, जिसमें हमें सबसे उचित दुर्गा मैया की जय ही लगता है। और आगे से मैं अपने हर उद्बोधन में दुर्गा मैया की जय ही बोलूँगा, क्योंकि मैं शक्ति को ही पूजता आया हूँ शुरू से, और शिवलिंग मतलब शिव जी को इष्ट मानता हूँ। लेकिन शक्ति मेरे पूजक मैं रहा हूँ बचपन से ही, और अब भी शक्ति की पूजा करता हूँ। मैं बचपन में भी दुर्गा सप्तशती के पाठ करता था,
शिव जी के विषय में मुझे इतनी जानकारी तब भी नहीं थी और अब भी नहीं है, लेकिन जब तक पिता को नहीं साधेंगे तो माँ कैसे सधेगी। तो हम शिव को भी साधते हैं और माँ को भी साधते हैं, इसलिए हमने फिर दोनों को ही साधा। पहले भी दोनों को साधा, अब भी दोनों को साधा और इस समय भी दोनों को ही साथ लेके चलना है। लेकिन शक्ति पूजक हूँ, इसलिए दुर्गा मैया की जय ही बोलना मुझे सबसे अच्छा लगता है। धन्यवाद। दुर्गा मैया की जय।